किसी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कैंडिडेट को नहीं आता, ऐसी हाँ, सिचुएशन में कैंडिडेट को मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मुझे इसका आंसर नहीं आता, या ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि टैकल करने का यही है कि आई उसको ये भी आप इनकार ना करें कि आई नो नथिंग अबाउट इट, आई एम ब्लैंक अबाउट इट। आप उसके बारे में ओके। जो रेलेवेंट नॉलेज है वो शेयर करें और उसमें बोलें आई वुड लाइक टू स्टडी मोर अबाउट इट एंड गेट बैक टू यू विद अ क्लियर thought process or with a clear concept, right? Straight away, no, I don't know anything about it. I know nothing about it. Shows ke you have low problem solving capability, right? तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होता है टोटल इनकार या अपना विलिंगनेस आप शो करें कि ऑल्दो आई नो लेस अबाउट इट but I'm willing to learn more about it. And I am sure that if given an opportunity, I would be able to determine or demonstrate more effort and more information about the subject matter. राइट? तो आप विलिंगनेस तो ये दिखाएँ कि मैं सीरियस हूँ और मैं हैपीली एफर्ट दिखा रहा हूँ कि मैं इस जॉब में या इंटरव्यू में, इस स्किल में आपको प्रोफिशिएंसी करके दिखाऊँ। जैसे मैं कहूँगी ये स्किल आपको आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का या माइक्रोसॉफ्ट के फ़ॉर्मूलाज़ आपको आ रहे हैं या आपका पाइथन में क्या एक्सपीरियंस है। गो कि वो आपके इतना प्रोफेशन नहीं है, आप कहें कि मैं बेसिक्स समझती हूँ, बट मैं 1 हफ्ते में इसको सीख कर आपको तो इसकी एक्सपर्टीज़ दिखाने की कोशिश करूँगी एंड इट्स अप टू यू फिर आप मुझे जज कर लें उस टाइम पर। टाइम बहुत तेजी से निकली जा रहा है। मैं क्विक क्विक मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में, मैं चाहूंगा आपका आंसर लूं उनके ऊपर। अक्सर एक सवाल तो बहुत ही कॉमन पूछा जाता है हर इंटरव्यू के दौरान कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या हैं। तो ये हुँ, आपने भी मोस्टली देखा होगा। तो स्ट्रेंथ तो हर हम बहैसियत कौम शेर हैं इस मामले में अपनी हुँ, स्ट्रेंथ बताने के अंदर। तो जब हाँ। वीकनेस की बारी है तो इस चीज को एक स्टूडेंट को किस तरीके से लेना चाहिए, और इसका क्या मोस्ट प्रेफरेबल आंसर होना चाहिए? अच्छा, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस 2 किस्म की होती हैं। एक सवाल मैं पूछती हूँ जो मुझे पसंद भी है ये सवाल, इससे प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस आपका क्या है और पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस आपका क्या है? दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? जब आपसे प्रोफेशनल स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछा जाए, तो आप प्रोफेशनली बताएँ कि आई एम गुड विद द डेडलाइन्स, आई लाइक टू डू the work in a very timely manner और आप वीकनेस एट द सेम टाइम इसको ये कह सकते हैं कि I'm so good with the deadlines that sometimes I overwork myself and get aggressive with the deadlines and ignore my health or sleep less at the same time. So ओके। I try, this is because I try to give 100% to the task that I'm working on, right? And sometimes people perceive me as a perfectionist and a hard task master, presumably, which is sometimes considered as a weakness. But since I'm very hardworking and I'm very pertinent about my team and my work, therefore, I like that the work assigned to me is done with precision and accuracy, and sometimes it can be perceived as a perfectionist characteristic. ठीक है और वीकनेस को भी ऐसे बताएं कि वो स्ट्रेंथ से ही निकल के आ रही हो दिस इज अ राइट। स्मार्ट ठीक है दैट्स अ स्मार्ट आंसर पर्सनालिटी का बताएं तो आप उनको बताएंगे गुड इन आई एम पंक्चुअल आई एम डिसिप्लिन्ड मैं जिंदगी में ऑनेस्ट हूँ डिलीजेंट हूँ हार्ड वर्कर हूँ चीज़ें लर्न करना चाहता हूँ तो बड़ी अच्छी किस्म की स्ट्रेंथ्स हैं और ऑनेस्टी से ही काम लेना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी स्मार्टनेस भी दिखानी चाहिए